इस वाली वीडियो में हम समझेंगे वर्क फ्लो होता क्या और एग्जैक्टली वर्क फ्लो काम कैसे करता है, और कुछ कुछ चीज़ों के आपको वर्क फ्लो समझाने की मैं कुछ हूँ। अभी यहाँ पर देखो आपके पास है ना, प्री बिल्ड वर्क फ्लो का भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर से आप देखोगे तो बहुत सारे प्री बिल्ड के, अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा एग्जैक्टली कि अगर मैं ये पेमेंट रिमाइंडर भेजना है तो मैं कौन सा यूज़ करूँ। तो यहाँ पर आप प्रीव्यू कर सकते हो। अब यहाँ पर प्रीव्यू भी देखोगे ना, बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रीव्यू दिखा है कि यहाँ पर ये फर्स्ट वाला आएगा, फिर ये डिले आएगा, ये ऐसे करके। तो यहाँ पर आप देखोगे सबके अंदर में जो है ना, अपॉइंटमेंट के अंदर में देखो प्रीव्यू चेंज होगा। तो यहाँ पर 7 स्टेप के अंदर में कहीं ना कहीं प्रीव्यू है। तो यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू के अंदर में एक बेस्ट आपको पार्ट मिल जाता है, जहाँ पर आपको वर्कफ्लो का एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ में आता है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट ई बुक का एक वर्कफ्लो बना हुआ है, उसको थोड़ा सी देखेंगे, उसके बाद में हम लोग कुछ कुछ चीज़ें समझेंगे। अब यहाँ पर आपको वर्क फ्लो बनाना है, तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले देखना होगा ट्रिगर। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे, अभी ये मैं ट्रिगर्स के ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे ट्रिगर का मीन्स जो भी चीज़ होगी उसके बाद में हम लोग इस वर्क फ्लो काम करता है। तो वर्क फ्लो, कोई भी वर्क फ्लो हो, चाहे ये फनल स्टेप पे हो चाहे किस पे भी हो, वो दो सिनेरियो में काम करता है, वो ट्रिगर एंड एक्शन। ओके, ट्रिगर होगा तभी वो एक्शन करेगा। तो अब हम लोग को देखना है तो ट्रिगर किस किस चीज़ पे हो सकता है। अगर कोई बंदा फॉर्म मेटा का फॉर्म सबमिट कर सकता है, उस पे ट्रिगर हो सकता है। ये भी बेस्ट पार्ट है। यहाँ पर आपको पता होगा, लाइक हम लोग को पैबली और ये सारी चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ती हैं यहाँ, बट यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इजीली आप सीधा जो आपका ऐड वाला मैनेजर अगर एक्टिव है तो पेज सिलेक्ट करके, फॉर्म सिलेक्ट करके आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट आता है कि हमने कोई प्रोडक्ट की इंक्वायरी आई, उसका ऑलमोस्ट अगर प्रोडक्ट है हमारा तो उसके ऊपर आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा कोई भी फॉर्म, जो भी हमारा फॉर्म है उसके ऊपर, जैसा कि हमारा भी ये VSL का फॉर्म है या तो वेबिनार का फॉर्म है, अगर वेबिनार का फॉर्म का कोई एक्शन होता है उसके ऊपर क्या ट्रिगर होना, उस पर ट्रिगर होगा। ओके, अभी यहाँ पर एक और बेस्ट पार्ट, यहाँ पर इनबॉक्स का भी आपका ऑप्शन आ जाता है। तो इनबॉक्स में अगर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है, वो कमिंग सून के अंदर में कि इनबॉक्स में कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसके बिहाफ पे ट्रिगर करेगा। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉन्टैक्ट का। तो देखो यहाँ पर दिखा दे रहा है कि कोई कॉन्टैक्ट अपडेट होता है या तो कोई कॉन्टैक्ट को टैग लगता है, या तो से हैप्पी बर्थडे, या तो कॉन्टैक्ट हम लोग को फिल आउट करना है। तो इस पे भी हमारी चीज़ें कहीं ना कहीं वर्क करेगी। जैसे कि ये मैनुअल आया, या तो पैबली से आया, या तो बल्क से आया कॉन्टैक्ट, ये तीनों में से कहाँ से भी आया तो हम लोग उसके ऊपर भी एक ट्रिगर इजीली चला सकते हैं। और ऑलमोस्ट अगर किसी कॉन्टैक्ट को टैग लगा, तो जैसा कि अभी देखो कि यहाँ पर टैग्स लगे हुए, तो यहाँ पर किसी भी एक कि कॉल बुकिंग का टैग अगर ये कॉन्टैक्ट को लगता है, उसके बाद में क्या ट्रिगर चलना चाहिए, उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पर ऑटोमेशन बना सकते हो। नेक्स्ट आता है CRM। तो CRM के अंदर में भी देखोगे कि यहाँ पर जो पाइपलाइन वाला सिस्टम होता है, जैसा कि अभी कौन से स्टेज में लीड है, कोल लीड है, वार्म लीड है, कॉल कर लिया, फॉलोअप कर लिया, वैसे टाइप के यहाँ पर अगर पाइपलाइन के अंदर में भी आप कोई चीज़ करते हो, उसके बेसिस के ऊपर भी यहाँ पर, जैसे कि पाइपलाइन बनी हुई है उस बेसिस के ऊपर भी आप ट्रिगर रन करवा सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेजेस चेंज हो गए। तो जैसा हमारा जो पाइपलाइन के अंदर में स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस अगर हमारे लीड पे है और लॉस पे है, या तो अटेंड कर लिया है, वो चेंज होगा, उसके बेसिस पे भी हम लोग ट्रिगर कर सकते हैं। अब उसके बाद में कोई फॉलोअप वाला पार्ट, तो यहाँ पर आपके पास में जो फॉलोअप्स के होते हैं, तो फॉलोअप्स के अंदर में भी आप देखोगे कि कोई फॉलोअप हो रहा है, या तो ओवर ड्यू हो गया, या तो कंप्लीट हो गया, तो क्रिएट हुआ कोई फॉलोअप, तो उसके बेसिस पे भी आप इजीली ट्रिगर कर सकते हो। उसके बाद में आता है ऐड नोट्स, कोई ऐड हुई तो उसके बेसिस के ऊपर भी आप यहाँ पर ट्रिगर ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट CRM के अंदर में मिल जाती है। अब उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट ट्रिगर के ऊपर, जो कैलेंडर का। ओके, तो कैलेंडर के अंदर में अगर अपॉइंटमेंट बुक हुई, अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई, या तो रीशेड्यूल हुई, या तो नो शो, हमने मेंशन कर दी कि नो शो अपॉइंटमेंट ने शो अप नहीं किया, तो वो हो गया, या तो शो अप किया है उसके ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हो कैलेंडर में ये सारे हम लोग को ट्रिगर्स मिल जाते हैं। अब फाइनेंस में जाते हैं, तो फाइनेंस में हम लोग को सब्सक्रिप्शन क्रिएट हुआ उसका ट्रिगर मिलता है, सब्सक्रिप्शन ओवर ड्यू हुआ उसका ट्रिगर मिलता है, तो सब्सक्रिप्शन पेड हुआ उसका ट्रिगर मिलता है, सब्सक्रिप्शन कैंसल्ड हुआ उसका, इंस्टॉलमेंट क्रिएट हुआ उसका मिलता है, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू हुआ उसका मिलता है, इंस्टॉलमेंट पेड का मिलता है, इंस्टॉलमेंट कैंसिल का मिलता है। अब पेमेंट फेल्ड हुआ उसका भी मिल जाता है, और इनवॉइस
पेड भी उसका भी मिल जाता है। तो जैसे इनवॉइस पेड के अंदर में यहाँ पर जैसे इनवॉइस पेड का भी हमारे को यहाँ पर ऑप्शन मिल गया है ना। अब इनवॉइस पेड का भी मिल जाता है, तो यहाँ पर यू कैन सी लाइक लॉट ऑफ थिंग, मतलब आप ट्रिगर के बेसिस पे सारी चीजें कर सकते हो। अब फिर आता है एलएमएस के ऊपर, के एलएमएस पे किसी बंदे ने किसी हमारे स्टूडेंट ने अगर लेसन कंप्लीट किया या तो कोर्स कंप्लीट किया या तो कमेंट ऐड किया, उसके बेसिस पे भी हम लोग ट्रिगर रन कर सकते हैं। अब आता है एपीआई। एपीआई के अंदर में क्या हो गया कि जैसे ये एक तरीके मान लो एक वेबहुक की तरह हो गया कि मुझे अगर किसी और जगह से डेटा लेके आके मुझे फनल स्टेप के अंदर में फीड करके मुझे ऑटोमेशन रन करना है, तो उस बेसिस के ऊपर एपीआई कनेक्ट करके मैं ऑलमोस्ट डेटा ऑटोमेशन यहाँ पर रन कर सकता हूँ। इसको लेके मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई कि कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते, कैसे इसको यूज कर सकते हो और कैसे इससे बहुत प्यारा आउटकम निकाल सकते हो। तो कहाँ से भी आप डेटा लेके आओगे उसके बेसिस पे आप यहाँ पर ऑटोमेशन रन कर सकते हो। उसके बाद में एक डे, यहाँ पर डेट स्पेसिफिक भी आ जाता है कि स्पेसिफिक डेट और स्पेसिफिक वीकली रिकरिंग वाले टास्क हो गए, मैनुअल टास्क के वो मंथली रिकरिंग हो गया, उसके बेसिस के ऊपर भी आप यहाँ पर ट्रिगर रन कर सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पर फाइनेंस वाले सारी चीज़ों के बेसिस के ऊपर आप ट्रिगर रन कर सकते हो। अब वैसे ही हमारे को जैसे ये ट्रिगर हमारा होता है, जो भी ट्रिगर्स वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे अभी यहाँ पर इनवॉइस पेड का ट्रिगर है, उसके बाद में हमारे यहाँ पर एक्शन आ जाते हैं। तो अब एक्शन कैसे वर्क करते हैं, सबसे पहले कंडीशन समझते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर एक कंडीशनल का लॉजिक लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखोगे कंडीशन लॉजिक लगा हुआ है। तो अभी कंडीशन लॉजिक है ना, किस पे लगा हुआ है, एक कंडीशन लॉजिक लगा हुआ है इनवॉइस अमाउंट के ऊपर। तो इनवॉइस अमाउंट के ऊपर एक कंडीशन लॉजिक ये लगा हुआ है कि कोई भी बंदा अगर 19 रुपीज़ की ई बुक परचेस करेगा तो उसको मुझे ये वाला सारा ट्रिगर करवाना है। ओके, जैसा कि टैग असाइन करना है ई बुक का, सीआरएम में ऐड करवाना है, ये वाले मेरे को वेब बुक भेज देने। और उसके ये वेब बुक मैंने ऑलमोस्ट मेरा जो क्लिक्समी वाला प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं बल्क मैसेजिंग करूँगा थ्रू एपीआई, वहाँ पर डेटा मेरे को सिक्योर करके रखना है। तो यहाँ पर एक क्या हो गया, मैंने एक और ब्रिज बना दिया जिसके थ्रू मुझे अब वहाँ पर जाके मेरे बंदों को भी ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बॉस यार मुझे अपडेट करना है, यहाँ से ही कहीं, यहाँ से ही मैंने पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया जिसके थ्रू मेरा पूरा टाइम सेव हो गया, एनर्जी सेव हो गई और बहुत सारी चीज़ें सेव हो गई और मैंने ईजिली वहाँ पर अपने डेटा को सेंड कर दिया। नेक्स्ट आ गया, अभी ये तो आ गया हमारा यहाँ पर कि जो कुछ हमारे को करना है वो। अब मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि मैंने ऑर्डर बम्प लगाया हुआ है मेरे ऑफर के अंदर में। तो जो अभी मेरा अगर ऑर्डर बम्प का प्राइस अगर इसके अंदर में आता है तो ऑर्डर बम्प का प्राइस मेरा है कहीं ना कहीं 2199, ये 299 है। ओके, 299 के हिसाब से मेरी वैल्यू ऑर्डर बम्प के साथ में कहीं ना कहीं हो जाती है 318 हो जाती है बराबर। तो 318 हो गई, तो अब मुझे अब 318 हो गई तो सीधी बात है, मुझे अब कोई बंदा अगर ऑर्डर बम परचेस करता है तो मेरे को उसको दूसरा मैसेज भेजना है, मेरे को उसको दूसरा टैग लगाना है क्योंकि वो बंदे ने ऑर्डर बम परचेस किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन लॉजिक का यूज करेंगे और इससे ये साबित करेंगे कि जैसा कि अभी हम लोग इक्वल, यहाँ पर हम लोग को इक्वल रखना होता है। इक्वल का मीनिंग ये है कि अगर ये कंडीशन 19 रुपीज़ की वैलिड आती है तो ये सारा चीज़ आप ऑटोमेट कर दो, और अगर 19 की नहीं होती है मींस ऑर्डर बम परचेस किया हुआ है तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा, नो वाला एक्टिव हो जाएगा। ओके, ऐसे करके ये एक्शन परफॉर्म करेगा। तो अभी हम लोग ने कहीं ना कहीं समझा कि कंडीशनल लॉजिक कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितनी सारी चीज़ें हमारी कंडीशन लॉजिक के अंदर में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आप यहाँ पर भी डाउन में भी बहुत सारी कंडीशन लॉजिक लगाते हुए आ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन लॉजिक समझ में आ गई। कंडीशन लॉजिक के बाद में हम लोग यहाँ पर एक्शन देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्शन के अंदर में आप देख सकते हो कि हम लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं उसको डायरेक्टली। यहाँ पर से हमने टेम्पलेट सिलेक्ट करी और ईमेल उसको डायरेक्टली सेंड हो गया। अगर टेम्पलेट नहीं भी सिलेक्ट करिए तो हम लोग डायरेक्ट मैसेज भी हम लोग यहाँ पर टाइप करके अपना रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग व्हाट्सअप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्हाट्सअप पे आप देखोगे डिवाइस सिलेक्ट करोगे, उसके बाद में टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे और आप इजीली व्हाट्सअप पे मैसेजेस भेज सकोगे। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है यहाँ पर एसएमएस भी भेज सकते हैं। फिर यहाँ आ जाता है डिले। तो जो डिले लगाना होता है कि भाई ये अगर मुझे ये मैसेज 1 घंटे बाद भेजना है, 2 दिन बाद भेजना है, 4 दिन बाद भेजना है, 24 घंटे बाद भेजना है,
वो सारी चीज आप ये डिले के अंदर में कर पाओगे, एक्शन स्टेप्स के अंदर में। फिर नेक्स्ट कंडीशन तो हमने समझ गए। फिर यहाँ पर आता है ऑपरेशंस के अंदर में कि ओके, जैसे मैंने टैग का एग्जांपल दिया था, तो कोई बंदा मेरा अगर ई बुक परचेस कर रहा है तो उसको ये टैग असाइन कर दो, कोई बंदा अगर मेरा ऑर्डर बम परचेस कर रहा है उसको ये वाला टैग ऑर्डर बम वाला टैग असाइन कर दो। ये सारा हम लोग यहाँ पर टैग्स के अंदर में कर सकते हैं, अपना ऑपरेशंस में कर सकते हैं। कन्वर्ट लीड टू कस्टमर कर सकते हैं कि लीड टी और कस्टमर हो गया ये। अपडेट एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं। उसके बाद में एक बेस्ट पार्ट कि हम लोग अभी समझो किसी बंदे ने हमारा ई बुक भी परचेस किया, हमारा ऑर्डर बम भी परचेस किया, हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी परचेस किया, तो हम चाहते हैं कि अब उसको एक नए टैग में डाल दें और हम लोग उसको ये जितने सारे टैग्स है वो सारे इसके ऊपर से रिमूव कर दें। तो वो भी यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं टैग में पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट एज एन ग्रुप वाले कॉन्सेप्ट ग्रुप में भी क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये सेगमेंटेशन हो गया या तो एक टैग वाला सिस्टम हो गया कि आपने एक ग्रुप बनाया कि ओके मेरे ई बुक वाले परचेस वाले को टैग भी मैंने लगाया, एक ग्रुप भी बना के रखा है जिसमें मुझे कभी कल को मैसेजेस भेजना है, उसके अंदर में वो सारी चीज आप यहाँ से भी एज ए एक्शन कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ गया बेस्ट पार्ट। अब यहाँ पर भी वही एग्जांपल लेता हूँ कि मेरी बंदे ने ई बुक परचेस किया है, ऑर्डर बम भी परचेस किया है, उसके बाद में मेरा एक तीसरा वाला प्रोडक्ट परचेस किया है। तो अब मैंने जो जो फ्लो बनाया था ई बुक के लिए, ऑर्डर बम के लिए, वो सारे फ्लो से मुझे इसको निकाल देना है और उसको एग्जिट करवा देना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वो फ्लो से आप उसको एग्जिट करवा दोगे। तो अब जो जो मैसेजेस जो भी सी सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उसको नहीं जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एड्स, यहाँ पर आप फनल के अंदर का ऑप्शन आ जाएगा कि जो पाइपलाइंस का ऑप्शन आ जाता है, स्टेज का ऑप्शन आ जाता है, वो सारा आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद में आप वही CRM के अंदर में से भी आप कॉन्टैक्ट रिमूव कर सकते हो, उसको कोर्स का एक्सेस दे सकते हो, उससे कोर्स का एक्सेस रिमूव भी कर सकते हो और एग्जिस्टिंग कैन अनदर ऑटोमेशन के वर्कफ्लो के अंदर में भी इसको डाल सकते हो कि ओके अभी यहाँ पर भी बेस्ट पार्ट है कि यहाँ से हमने अगर ये स्टेज पे आता है तो हमको एक दूसरा ऑटोमेशन का वर्कफ्लो इस पे रन कर देना है, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने बोला ना कि एक ऑटोमेशन से हमने निकाल दिया, आप दूसरे ऑटोमेशन में डालना है तो वो ऑलमोस्ट पॉसिबल ही कर पाओगे। और इवेंट स्टार्टिंग का टाइमिंग वेबिनार का जो होता है उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पर कर सकते हो। चेंज अपॉइंटमेंट स्टेटस, जैसा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया या तो कुछ हो गया, वो आप यहाँ पर एज ए एक्शन के अंदर में कर सकते हो कि ओके अगर ये ट्रिगर हुआ, जैसा हमने ट्रिगर्स के अंदर में देखा था ना कैंसिल या तो बुकिंग, तो यहाँ पर हम लोग अपॉइंटमेंट का स्टेटस चेंज कर सकते हैं। ये कम्युनिटी एक्सेस दे सकते हो, जो आप कम्युनिटी लीडर बोर्ड वाला सारा बनाते हो वो दे सकते हो। उसके बाद में कम्युनिटी का एक्सेस रिवोक भी कर सकते हो और चैट ग्रुप के अंदर में भी डाल सकते हो, चैट ग्रुप का भी एक्सेस रिवोक कर सकते हो। असाइन टू स्टाफ और रिमूव असाइनेड स्टाफ भी यहाँ पर आप कर सकते हो कि ओके ये लीड है, अब मैं चाहता हूँ मेरे सेल्स टीम्स या तो मेरी CRM टीम या तो मेरी दूसरी जो टीम है जो हैंडल करिए कोर्सेज और XYZ चीज़ें, उसको मैं ये असाइन कर दूँ या तो वहाँ से मैं एक्सेस उसका टीम का निकाल दूँ। वो सारा प्रोसेस कहीं ना कहीं हम लोग एक्शन के अंदर में कर सकते हो। तो देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज अकॉर्डिंग वर्कफ्लो, जो अभी एक बेसिक मैंने आपको बताया कि भाई ये आप क्या क्या कर सकते हो, बट हम लोग स्ट्रैटेजी वाइज एक वर्कफ्लो की ऑटोमेशन बनाएंगे जिसके अंदर में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इसको अगर हम लोग को रोड मैप बनाना है, स्ट्रैटेजीज करनी है, वो हम लोग को कैसे करना है। और उस अभी जैसा कि हम उसको ही लेके मैंने बताया था कि यहाँ पर ऑलरेडी प्री बिल्ड वर्कफ्लोज हम लोग को मिल जाते हैं, तो इससे भी हम लोग को एक जजमेंट मिल जाता है कि ये प्री बिल्ड वर्कफ्लो के हिसाब से कि अगर कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल होगा तो उसका कैसा वर्कफ्लो होना चाहिए। तो ऐसे करके अभी बहुत सारे वर्कफ्लोज जो है वो हम लोग यहाँ पर लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर में आपको और बेस्टली पता चल जाएगा कि क्या क्या वर्कफ्लो बन सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है।